अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पूरी कौम और दुनिया ने जी काजी फाइज को और काजी के भोंडे फैसले को तारीख के कूड़ादान के अंदर फेंक दिया है, क्योंकि काजी फाइज ने जिस तरह से जमहूरियत और आइन के साथ खिलवाड़ किया है, काजी ने तमाम जस्टिस मुनीरों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना घटिया और गलीज फैसला काजी ने देकर यह साबित किया है कि उसने अपनी लंदन के अंदर जायदादें छुपाने के लिए ताकतवर हलकों के जिस तरह से बूट पॉलिश किए और जिस तरह से कौम को दीन, आइन, असूल के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, वो सब बकवास था, वो सब झूठ था। काजी बेनकाब हो चुका है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, काजी ने सोचा ये क्या इमरान खान ने असूल बना लिया है, वो नून लीग के अंदर नवाज शरीफ ना हो तो शहबाज शरीफ आ जाता है, मरियम नवाज आ जाती है, हमजा शहबाज आ जाता है, उधर भुट्टो खानदान के अंदर जुल्फकार के बाद उसकी बेटी आ जाती है, उसकी बेटी के बाद उसका बेटा आ जाता है, उसके बेटे के साथ उसके अब्बा जी जरदारी आ जाते हैं और जरदारी जो है वो नॉमिनेट करते हैं अपने ही बेटे को कि वो वजीर आजम होंगे। इधर क्या हो गया? ये पीटीआई के अंदर कौन सी नई रस्म चल पड़ी? वो बुनीर का पठान, वो वकील, उसको जो इमरान खान का दूर पार का भी रिश्तेदार नहीं है, उसको वजीर उसको चेयरमैन पीटीआई बना दिया। ओ नहीं नहीं, ये तो पूरे निजाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये तो पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये मेरिट कहां पे आ गया पाकिस्तान के अंदर? तो उसने एक ऐसी जमात जो पहले ही पाबंद सलासल थी, जो पहले ही एस्टैब्लिशमेंट के जो है वो के अताब का शिकार थी, उसको मजीद जो है उस पर पाबंदी लगा के, ये छोटा फैसला नहीं है कि कोई लोगों को लग रहा हो कि नहीं नहीं बल्ले का निशान, ये बहुत बड़े क्राइसिस की बुनियाद आज रख दी गई है, बहुत बड़े क्राइसिस की। इलेक्शन होंगे, आजाद हैसियत से पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जीत जाएंगे, कल को हॉर्स ट्रेडिंग होगी, फिर मंडी लगेगी, ये सिस्टम अब नहीं चल सकेगा, मजीद तबाह होगा। मैं जरा आपके सामने आलमी और पाकिस्तान से जो रद्द अमल आया इस फैसले पर, वो सबसे पहले आपके सामने रख लूं, फिर पीटीआई का प्लान जो नया सामने आया है और जिस तरह से इलेक्शन से भागने की कोशिश हो रही है, इस सवाल से बात करेंगे। ये फैसला आया मखदूम जावेद हाशमी, सीनियर सियासतदान, उन्होंने कहा कि सबसे बड़े आईनी अदारे ने गैर आईनी फैसला दिया है, मार्शल लॉ को जवाज देने के लिए एक और जस्टिस मुनीर पैदा हो गया है, एक और जस्टिस मुनीर पैदा हो गया है। मखदूम जावेद हाशमी साहब ने कहा, हामिद मीर ने कहा, अफसोस कि काजी फाइज ईसा और साकिब निसार में फर्क खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं रहा साकिब निसार और काजी फाइज ईसा के दरमियान। 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के एक फैसले के बाद सेनेट इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान छीना गया। 2024 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। काजी फाइज ईसा ने वही किया जो साकिब निसार ने किया। फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की भी इस पे आया रद्द अमल। उन्होंने कहा कि तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा, यानी इसके बाद मजीद तबाही होगी। सना बुच्चा जो कि सख्त क्रिटिक है पीटीआई की इमरान खान पर, वो कहती हैं अब 1 महीने के लिए इंटरनेट भी बंद कर दो, कहीं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने वोटरों को नया इंतखाबी निशान ना बता दें, यह भी हुज्जत अब तमाम कर दो, इंटरनेट भी बंद कर दो। साकिब बशीर सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस तजिया करते हैं। वो कहते हैं जमहूरियत पार्लिमान के हामी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आम इंतखाबात से चंद रोज कबल एक बड़ी सियासी जमात का वजूद खत्म किया, अफसोस हुआ। वो कहते हैं ये मेरी जाती राय है, मुझे अफसोस हुआ इस पे। अच्छा, फिर समर अब्बास एंकर है, वो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी बदकिस्मती से अपना नाम उन चीफ जस्टिस में शामिल कर लिया जिनका एहतसाब कोई इंसान नहीं तारीख करेगी कि ये कूड़ेदान के अंदर जाएगा, तारीख की स्याह तो किताब के अंदर इसका शुमार होगा। बेशक तारीख सबसे बड़ी और सख्त मुतसब होती है, माजी में ऐसे मुतनाज़ा फैसले देने वाले जजेस को तारीख कभी नहीं भुलाती, तो काजी साहब को भी तारीख कभी नहीं भुलाएगी। अच्छा, और ये काजी साहब की क्या औकात है, लेकिन काजी साहब ने अपनी औकात शो किया कि वो टाउट हैं,
क्योंकि आज से 6 महीने पहले राजा रियाज ने कह दिया था बल्ले का निशान नहीं होगा। फिर जनाब 22 जुलाई को प्रोग्राम किरण नाज समा न्यूज पे प्रोग्राम करती हैं, एंकर हैं, उनके प्रोग्राम के अंदर 22 जुलाई को फैसल वाडा ने कह दिया था कि जो है बैलेट पेपर पर इमरान खान बल्ले का निशान जो है वो नहीं होगा, और आज काजी साहब ने वो साबित भी कर दिया। अच्छा, और ये पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब इलेक्शन होने जा रहा है। एक तरफ जमातें होंगी, इंतखाबी निशान होंगे, दूसरी तरफ आजाद लड़ेंगे। ये पहली दफा हो रहा है कि तमाम सियासी जमात आजाद उम्मीदवारों से मुकाबला करेंगी। अच्छा, फिर जनाब ये दूसरी रात है जब रात 12 बजे अदालत लगाई गई और आज तहरीक इंसाफ को बतौर जमात फांसी लगा दी गई। ये इंतजार हुसैन पंजुत्था पीटीआई उनकी जानब से कहा गया है कि ये दूसरी दफा हुआ है जब रात 12 बजे। और फिर काजी साहब का ड्रामा देखिए, आधा घंटा जिस केस को लगना चाहिए था, आधा घंटा सुनने में उसको 2 दिन लगाए जानबूझ के, ताकि पीटीआई के पास कोई वक्त ही ना रहे, किसी और जमात का ऑप्शन ना रहे। सारे ऑप्शन बंद करके सुकून से रात 11:30 बजे फैसला सुनाया ताकि सारे प्लान ही पीटीआई के फेल हो जाएं। तो इतना कोई बड़ा टाउट कैसे हो सकता है। सेंटर मुश्ताक जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, फरमाते हैं इस फैसले से अमलन पीटीआई पर पाबंदी लगा दी गई। क्या एक मकबूल सियासी जमात को माइनस करके ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होगा? क्या इस इलेक्शन का पाकिस्तानियों और आलमी बरादरी के नजर में कोई एतबार होगा? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट मुतनाजा हो गए। इस फैसले से सियासी तलखी बुरहान में मजीद इजाफा हो गया। सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम अब मुमकिन नहीं होगा। अब जमहूरियत और हर चीज खतरे में है। असनात मलिक रिपोर्टर है, बड़े सीनियर रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इस पर रद्द अमल दिया, जरा वो भी सुन लें। क्या गई है, हम तो 2 दिन से यही कह रहे थे कि ये मामला ये आप के साथ जितना पीटीआई ने किया उससे 2 गुना ज्यादा उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने किया, और ये जो मामलात है माजरत के साथ जो कुछ आपने किया है, तो फिर तो जो इमरान खान कहता है कि जी ये सारा कुछ है, ये तो वाजिब सही साबित हो गया ना। और आपके हवाले से जो बात थी कि जी आप उनको देखें, उनका लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला आया, अब जो मर्जी अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। आप कहें जी आप भरोसा ना करें फला, अब उनके बंदे ही नहीं होंगे और आजाद बंदे। मुझे ये बताएं कोई जीत जाएगा पीटीआई के? चले इमरान खान की सपोर्ट पे 80% लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं कि वो कोई एक किंग पार्टी बन जाएगी, उधर चले जाएंगे, क्योंकि आजाद की कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो आपने सुन लिया असनात मलिक साहब को। बीबीसी ने भी इस पे रद्द अमल दिया, और जिसमें बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि 226 जो खवातीन की और मखसूस नशिस्तें होती हैं उससे हम महरूम हो गए। सिरल अलमेडा, वो डॉन लीक्स वाले सिरल अलमेडा, वो कहते हैं फायज ईसाज टर्म एंडेड टुनाइट, कि आज जस्टिस काजी फायज ईसा की टर्म मुद्दत खत्म हो गई। जस्ट अनदर एसेट ऑफ द बॉयज नाउ। अब वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं, जज नहीं है। आज उनकी मुद्दत बतौर जज खत्म हो गई। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो अब एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं, बॉयज के टाउट हैं, अब वो कोई जज नहीं है। द न्यू ट्रियोका आसिम नवाज फायज ईसा, ये 3 नए अब जो है वो टाउट हैं, 3 नए जो है मोरे हैं, आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, फायज ईसा। इट वुड हैव बीन बेटर इफ फैज हैड नॉक्ड आउट फायज ईसा। कहते हैं इससे बेहतर था कि जनरल फैज काजी को उठा के बाहर फेंक देता, ये बेहतर था, ये अच्छा था। अहमद नूरानी, अगेन एक बड़े सहाफी, क्रेडिबल सहाफी, वो कहते हैं कानून की मामूली समझ रखने वाला जज भी ज्यादा से ज्यादा और सख्त से सख्त यही फैसला देता कि आम इंतखाबात को के फौरन बाद पीटीआई अपने पार्टी इंतखाबात दोबारा करा ले। हालांकि मैं भी ऐसे सोच रहा था कि जुर्माना हो जाएगा मैक्सिमम, या कह देंगे कि अभी इलेक्शन है, अभी ऐसा कुछ ना करे, इलेक्शन के बाद जो है वो इलेक्शन दोबारा करवा ले। मगर बददियांती दिखाने में काजी फायज ईसा कभी कोई सानी नहीं होगा। मगर हाफिज आसिम मुनीर और काजी फायज ईसा अब भी इलेक्शन करवा लें तो इन्हें समझ आ जाएगी इलेक्शन ये अब भी नहीं होने देंगे, और जियो न्यूज और दीगर मीडिया के जरिए मुसलसल पीटीआई के उम्मीदवारों के बारे में कंफ्यूजन फैलाते रहेंगे। तमाम प्रोसेस को अभी भी कंट्रोल करेंगे, इस कदर खौफजदा हैं बेचारे। द गार्डियन, इंग्लैंड का, बरतानिया का एक बड़ा जरीदा अखबार, पाकिस्तान, इमरान खान पार्टी लूजेज क्रिकेट बैट इलेक्टोरल सिंबल। तो इस पे बड़ा खुल के उन्होंने तनकीद की है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर, अदालतों पर, द गार्डियन की जानब से। इसके अलावा एक और जो है वो सोशल एक्टिविस्ट जबरान नासिर, वो कहते हैं ना आज जमहूरियत मजबूत हुई, ना आज इंसाफ यकीनी बन सका, और ना आइन करोड़
करोड़ों वोटर्स को उनका हक फराम कर पाया। आज जमहूरियत, इंसाफ और आइन तीनों की हार हुई है। और साथ ही जबरान नासर ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) की तलवार सियासतदान की गर्दन से उठाकर सेक्शन 215 के तहत पूरी सियासी पार्टी की गर्दन पर रख दी गई। कल जिस जमहूरियत को दुआ दी, आज उसी जमहूरियत को काजी ने जहर दे दिया। अहमद मीर कहते हैं, ऐसा लगा काजी फायज ईसा तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं सुन रहे थे, बल्कि वो जो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर हुआ था उसका इंतकाम ले रहे थे। तो ये मैंने आपके सामने मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों का रद्द अमल रखा है। और इसके अलावा असद तूर ने भी कहा कि काजी फायज ईसा ने जिस कदर एस्टैब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके एक नई तारीख रकम की, एक सियाह तारीख रकम की है, मैं आज शर्मिंदा हूं कि मैंने काजी फायज को सपोर्ट किया। और इस तरह के बेशुमार वो लोग जो काजी के हक में लिखते थे, उन्होंने लिखा कि हम अपने लफ्जों की हुर्मत पर शर्मिंदा हैं कि हमने इस काजी की हमायत में लिखा। बहरहाल आज सेनेट के अंदर तीसरी करारदाद अभी आपसे कुछ देर पहले मूव की गई है कि इलेक्शन ना हो, बहुत ज्यादा सर्दी है केपीके के अंदर, तो इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। तो ये तीसरी अभी भी इलेक्शन से भागने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ पीटीआई एक प्लान बना रही है, एक पोर्टल वो लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान के हल्के जो हैं 850, उनकी जब भी आप लिखेंगे कि हल्का पीपी इतना, हल्का एनए इतना, आपके सामने जो इमरान खान का हमायत याफ्ता खिलाड़ी होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो आ जाएगा, उसका निशान आ जाएगा कि उसको जीप मिली है, उसको प्याला मिला है, उसको रैकेट मिला है, कबूतर मिला है, जो भी इंतखाबी निशान है वो आपके सामने आएगा। तो बहरहाल पीटीआई ने अब इस कमजोर पोजीशन के अंदर भी भरपूर तरीके से अभी भी खेलने का प्लान बनाया हुआ है। उनके पास प्लान भी है, उनकी तैयारी भी है, और वो ना भागेंगे, बल्कि अभी आपको ये एस्टैब्लिशमेंट, ये टाउट शाउट, ये सारे कुछ भागते हुए नजर आएंगे। अभी भी ये डरे हुए हैं। बहरहाल काजी आज तारीख के कूड़ादान के अंदर जा चुका है। काजी जो है उसने पूरी कौम को शर्मिंदा किया, अपने अदारे को शर्मिंदा किया है, अपनी भी नाक कटवाई है, अपने अदारे की भी नाक कटवाई है। वो जो परसों मैंने बात की थी कि जिस वजह से इस्तीफा दिया जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो मेरा चीफ जस्टिस है ना, ये गैर आईनी फैसले कर रहा है, इसके होते हुए मैं बतौर जज काम नहीं कर सकता। ठीक फैसला किया था। बजाय अपने आप को शर्मिंदा करवाने के, अपने कैरियर पर दाग लगवाने के, बेहतर है साफ सुथरे तरीके से इस गंदे निजाम से अलग हो जाया जाए। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।